नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी पुराने पिछले पेपर में से आए हुए प्रश्न हैं जो आपकी अभी आए थे बिहार बीपीएससी प्री में 2022 में 67वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी प्री निरस्त जो हुआ था 2021 में, उसमें भी आए हुए प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसका हर एक प्रश्न आपको 1 नंबर देकर ही जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके लिए और कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर होंगे इसमें से। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और जो भी नए या पुराने दोस्त इससे जुड़े हुए हैं, कृपया क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, जिससे क्या होता है कि आपको वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी तुरंत ही जैसे लोड होगा। ठीक, लाइक करने से ये होता है इसका बेनिफिट। तो पहला प्रश्न है हमारा, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये। और एक प्रभावी कोरियालिस बल होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और आगे बात करें, सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं तो ये सहारा मरुस्थल में बहती हैं। शायद हम उस दिन पढ़ा चुके थे, लेकिन आज फिर से रिवीजन कर लो। और ITCZ से अभिप्राय क्या है? तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है तो विकिरण के कारण होता है। इसको हम कल समझा दिए थे डिटेल के साथ। और आगे सुमेलित करने के लिए है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा होती है और भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है और मानसूनी क्षेत्र होते हैं गर्मी की वर्षा। और मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उड़ती है अमेरिका में। आगे बात करें जलवायु में घास मैदान के बारे में, तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। भूमध्य सागर के से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है तो पश्चिमी विक्षोभ चलता है। और जीवोम बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। और आगे बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं तो मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड आते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपाज, इसे बोलते हैं। ठीक, आगे मिलान करने के लिए अत्यधिक गर्म है तो सबसे ज़्यादा गर्म जो मरुस्थल आपका सहारा है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, ये ठंडा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ही रहती है एनी टाइम्स, तो बर्फ़ की वजह से ठंडा ही रहेगा। और अत्यधिक वर्षा कहाँ? चेरापूंजी, ये मासिन नाम है फिलहाल असम में, वो मेघालय में। और अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। ठीक, और ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं इसको, ब्राज़ील के। आगे बात करें वन एवं मृदा के बारे में, तो टाइगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है? तो पाडलोज है, पाडजोल है। और स्टेलैक्टाइड एवं स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो ये बर्फ द्वारा बनाई जाती हैं। और सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये आपका मेघालय में मिलेगी। और कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तो तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं मिलते हैं। मिट्टी का निर्माण होता है तो अपक्षय से तो होता है मिट्टी का निर्माण। और मृदा संरक्षण एवं प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक, आगे बात करें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक होता है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित उत्तर पूर्व भाग से है। और तेल के कोष सबसे ज़्यादा कहाँ? तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल के कोष हैं। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। और विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो विट वाट्स रैंड। ठीक, और वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त होता है तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो जोहान्सबर्ग आपका सोने की खान, ये अफ्रीका में आपकी है। और कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस है। सबसे बेहतर होता है तो ये एंथ्रासाइड होता है जिसमें 90% कार्बन होता है, 80 से 90। और मानव प्रजातियों के बारे में टॉपिक आगे है, तो जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में है। और ओजोन ओथरी के बारे में सत्य क्या है? तो यह एक उच्च तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करते हैं, ये जो समताप मंडल में होती है ओजोन परत। और इसी की वजह से ही सूर्य की जो ओजोन किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं पृथ्वी तक नहीं आ पाती, नहीं तो मानव में त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। आगे बात करें बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में।
कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीकी मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये आपका कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, कांगो बेसिन में। और एक्समो कहाँ के निवासी हैं, तो एक्समो एक जनजाति है, कनाडा में रहती है। और इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा, तो कुर्द है। निग्रिटो प्रजाति रेस का सेमांग समुदाय से संबंधित रहते हैं। और नेक्स्ट बात करें परिवहन के बारे में, तो भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह संचालित करने का अधिकार किया है, तो म्यांमार में। और जो जिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, आगे मेल करने के लिए है, इसमें रेल मार्ग है और जोड़ने वाले स्थान है। तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। वार्सा जो है पोलैंड की राजधानी है। पेरिस जो है चीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी। और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी और वालपरेज को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आपका है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये आपका रूस में है। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है पेरिस से इस्तांबुल तक, ठीक, तुर्की की राजधानी अंकारा है, इस्तांबुल उधर ही तक। आगे कृषि एवं पशुपालन के बारे में, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था तो चीन था। और विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन ईरान में होता है। इसे करेवा मिट्टी में इसका होता है उत्पादन, और ये जम्मू कश्मीर इसके लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। तो केसर की मिट्टी करेवा मिट्टी कहलाती है। और यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है चीन है। और विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस ब्राज़ील में है, और इसके मैदानों को फजेंटा कहते हैं। और साओ पाउलो कहवा मंडी है। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी, तो मूंगफली। और दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। और वर्तमान की कंडीशन बताएं, तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट है आपका विविध से, तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो किजसी कहते हैं इसको। और जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। और भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक से। आगे बात करें मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। और उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है दो झीलों के बीच स्थित है। और ओंटारियो झील और इरी झील के बीच। और दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा है चीन में। और रेनबो कोaliशन संबंधित है ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। और ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। और आगे बात करें, हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। और एस्पारांटो विश्व भारत के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। और स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। और विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो वो है आपका कनाडा। और पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बीपीएससी से संबंधित जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो और इस क्लास के बारे में बेहतर प्रश्न मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।